आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट इस्लामाबाद के जो प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, मिस्टर खबर शफी साहब। खबर शफी साहब आज घर से निकले तो दोपहर को खबर शफी साहब की गाड़ी को एक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने रोका। उन्होंने इनके ऊपर 2000 रुपए का एक फाइन किया जो कि जस्टिफाइड नहीं है। खबर शफी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये उसको चैलेंज करना चाहते हैं, मगर ऐसी कोई ट्रैफिक कोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल पाकिस्तान में, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, नॉट द पाकिस्तान, मे बी देयर आर सम कोर्ट्स अवेलेबल इन लाहौर और मे बी पंजाब, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कोई ट्रैफिक कोर्ट्स नहीं है जहां पे आप इन चलान्स को चैलेंज कर सकते हैं। अब खबर शफी साहब का ऊपर चलान हुआ जो अनजस्टिफाइड है, तो क्या अब हर छोटी सी छोटी चीज के लिए खबर शफी साहब जैसे सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करेंगे? सर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? तो पैटी ऑफेंसेस की कैटेगरी से निकाल कर जो है इंडिपेंडेंटली ट्रैफिक के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाएं और स्पेशल कोर्ट्स विद इन द प्रेमिसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑर्डिनरी कोर्ट्स। उसके लिए ये भी नहीं कि आप ट्रैफिक कोर्ट अब बना दें कि मरी में बना दें या दामने को की चोटी पर बना दें। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस, पब्लिक एक्सेसिबल स्पॉट के ऊपर आप ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट स्पेशल जो है वो जुडिशरी में से उनको अपॉइंट करवा दें जो ट्रैफिक ऑफेंसेस जी, जैसे लेबर कोर्ट्स हमारी नहीं है वो नहीं चाहिए, जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हमारी है ऑलरेडी, ड्रग कोर्ट्स हैं जी, इसी तरह ट्रैफिक कोर्ट्स भी मेरे ख्याल होनी चाहिए जी। और नंबर और जितना ये रेवेन्यू इसमें से जनरेट हो रहा है, बिल्कुल रेवेन्यू मतलब ये एक बनती है, इट इज फीजिबल, इट इज फीजिबल। बिल्कुल, यू राइट। नॉट ओनली कि ये मॉनेटरली फीजिबल है, रेवेन्यू के लिहाज से they can afford it, you mean to say? और यस, मतलब गवर्नमेंट कैन अफोर्ड इट, वुडंट बी अ बर्डन। सर, आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन about the countries which are overseas. For instance, we take an example of Australia. In Australia, if there is a traffic fine, over there the fines are very expensive. अब वहां पे एक बंदे के ऊपर अगर फर्ज करें $300 का फाइन होता है, वहां पे डेजिग्नेटेड ट्रैफिक कोर्ट्स हैं, आप उसमें फाइन को चैलेंज कर सकते हैं। जब भी आपका केस जो ऑफिसर होता है वो आपको फाइन चार्ज करता है, वो उसी टाइम कहता है कि आपके पास अपील करने की ऑप्शन अवेलेबल है। उसी टाइम वो आपकी जो, फॉर एग्जांपल आपके केस में रेड लाइट फाइन, आपको लगता है कि गलत हुआ, तो ट्रैफिक एहलकार था उसने गलत फाइन किया, उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसने आपको जो फाइन किया वो ठीक है। इफ देयर इज नो एविडेंस कि आपने रेड लाइट क्रॉस की है, वो आपको फाइन नहीं कर सकता। सिमिलरली आपने देखा एक वो जज है डिकैप्रियो समथिंग, आई डोंट नो, लॉर्ड समथिंग, वो एक है बड़े अमेरिका के बड़े ऐसे जज हैं जो कि ट्रैफिक ऑफेंसेस को देखते हैं। बड़ी वीडियोस उनकी वायरल भी हुई होती हैं जिसमें वो लोगों को बड़ा वो रिलीफ भी दे रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे होते हैं। वो एक जज की उन्होंने अच्छी डेफिनेशन दिखाई। सिमिलरली अब ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लें, मेरे ऊपर अगर फर्ज करें एक रेड लाइट का फाइन है, तो उसमें जो केस ऑफिसर है जिसने मुझे फाइन की है वो उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देता है और एक वीडियो अपलोड कर देता है। अगर मैं उसको चैलेंज करता हूं तो जज सबसे पहला काम क्या देखता है? वो उस वीडियो को देखता है। वो देखता है कि ये आपकी गाड़ी है, हाँ जी मेरी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, जी मेरा है, ये देखिए आप इसको ये क्रॉस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आपने क्यों चैलेंज किया, ये तो फिर गलत है। ऐसी सूरत में वो आपको फाइन देना पड़ जाता है। मगर बहुत सारी सूरत हाल हमारे ममालिक में, क्या आप जिस आप निकले थे मेन रोड के ऊपर, आपने बताया रेड लाइट चल ही नहीं रही थी, रेड लाइट नजर ही नहीं आ रही, ट्रैफिक के सिग्नल ही नहीं चल रहे थे, अचानक वो एकदम रेड हो गया, आपने ग्रीन और येलो देखा ही नहीं, मतलब अगर वो बंद है इसका मतलब ऑन है जी। अब इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें हमारे जो बेसिकली जो लोग जो ट्रैफिक है, ये जो भी डिपार्टमेंट है जिनका काम है लाइट्स को, इन हर चीजों को बेहतर करें जी। अब अगर फर्क है, जिब्रा क्रॉसिंग की निशान नहीं लगे हुए जी, लाइट्स चल नहीं रही, फ्रीक्वेंट है बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो ऐसी सूरत में आपको जिब्रा क्रॉसिंग का फाइन नहीं हो सकता, आपको लाइट्स का फाइन नहीं हो सकता। अब आपने इसको चैलेंज करना है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कहां चैलेंज करूं? आपके पास रिट पिटीशन इज द ऑप्शन, बट हाई कोर्ट इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। वी डोंट वांट टू पुट बर्डन ऑन हाई कोर्ट इस्लामाबाद कि हम वहां जाके छोटे छोटे पिटी मैटर्स को लेकर जाएं। और आपने जैसे भी मेंशन किया कि एक पिटी जो हमारे ये ऑफेंसेस हैं जी, पैटी ऑफेंसेस, सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, इनके ऊपर ये है कि इनकी एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हो जी, और इनको एज सून एज पॉसिबल हल कर दिया जाए, लोग अपने ताकि इज्जत से सुकून से जिंदगी बसर कर सके। और जब तक ये रिफॉर्म्स शुरू नहीं होंगे तो सिस्टम बेहतर नहीं होगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि आप कराची जा रहे हैं, आपका घर इस्लामाबाद में,
रोड़ी में या सखर में या हैदराबाद में आपके साथ इसी तरह अनजस्टिफाइड आपको कोई बंदा मतलब ही इज नॉट जस्टिफाइड इन जीटी रोड के in convicting you and accusing you of a traffic offense वो आपको चलान कर देता है, उसको आप चाहे आप जितने भी बेकसूर है आप सिर्फ इसीलिए जो है ना उससे जान छुड़ाने के लिए वो फाइन पे कराते हैं, वो ऑफेंस अपने माथे ले लेते हैं, अपने रिकॉर्ड बेसिक जस्टिफाइड है ये नहीं है। हाँ, चाहे वो 100% अनजस्टिफाइड है, सिर्फ इसलिए कि आप उसको कंटेस्ट करने के लिए हैदराबाद नहीं आ सकते, आप अक्रॉस आप इवन के मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। आजकल मसरूफियात का जो माहौल है, जितने लोगों के रिसोर्स नाजर में ना सिर्फ ये कोर्ट्स एस्टेब्लिश हों बल्कि इनकी हियरिंग 100% ऑनलाइन होनी चाहिए। That is it guys। जी, ये जो खावर शफी सीनियर एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इसको ऑनलाइन किया जाए। अब इवन इस्लामाबाद में रहते हुए मैं और खावर शफी जैसे बहुत सारे जो हम लोग जो बिजी हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2000 रुपए को फाइन को चैलेंज करने के लिए अपना 10,000 रुपए एक्सपेंस लगाएं जस्ट बिकॉज वी वांट टू चेंज द सिस्टम। द सिस्टम शुड गो ऑनलाइन व्हेन वी हैव एन ऑप्शन। इन दैट केस द पॉइंट रेज्ड बाय सीनियर एडवोकेट खावर शफी कि ये कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाए और ये ऑनलाइन की जाए और इनकी ऑनलाइन हियरिंग हो, और ताकि लोगों को इंसाफ सस्ता और इजीली मिल सके और जो गुंडागर्दी पुलिस या जो बाकी अदारों की है वो मिनिमाइज की जाए, लोगों को मैक्सिमम इंसाफ किया जाए। दिस इज अवर एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। वी विल गो बैक टू अवर कंज्यूमर कोर्ट कंप्लेंट्स और उनको हमने किस तरह से लेना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहे। थैंक यू सो मच।